326 उम्म अतिया से रिवायत है, हमने खून के रंग या पीलेपन को मासिक धर्म नहीं माना। 327 आयशा से रिवायत है, उम्म हबीबा 7 साल से इस्तहाजा से पीड़ित थीं। उन्होंने अल्लाह के रसूल से इसके बारे में पूछा। उन्होंने उन्हें नहाने का आदेश दिया और कहा, यह नसों से निकलने वाला खून है। फिर उम्म हबीबा हर नमाज के लिए स्नान करती थीं। 328 आयशा से रिवायत है, उन्होंने अल्लाह के रसूल से इसके बारे में पूछा, हे अल्लाह के रसूल, सफिया बिन्त हुवैह को मासिक धर्म शुरू हो गया है। उन्होंने कहा, वह हमें दूर रखेगी। क्या उसने आपके साथ तवाफ नहीं किया? उन्होंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, तो बाहर जाओ। 329 अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है, अगर कोई महिला मासिक धर्म तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद करती है, तो उसे जाने की अनुमति है। 330 इससे पहले इब्न उमर, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, कहा करते थे, वह नहीं जा सकती। फिर मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना, वह जा सकती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इसकी अनुमति दी थी। 331 आयशा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मासिक धर्म के दौरान नमाज छोड़ दो, और जब मासिक धर्म का समय समाप्त हो जाए, तो खून को धो और नमाज पढ़ो। 332 समुरा इब्न जुंदुब, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, से रिवायत है, पैगंबर, अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उन पर हो, ने एक महिला की जनाजा की नमाज का नेतृत्व किया, जो बच्चे को जन्म देते समय मर गई थी। वह नमाज के दौरान उसके शरीर के बीच में खड़े रहे। 333 अब्दुल्लाह इब्न शद्दाद से रिवायत है, मैंने अपनी चाची मैमूना, पैगंबर, अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उन पर हो, की पत्नी से सुना कि वह अपने मासिक धर्म के दौरान नमाज नहीं पढ़ती थी, वह उस जगह सीधी लेट जाती जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीठ के बल लेटकर नमाज पढ़ते थे। जब वह सजदा करते तो उनके कपड़े का एक हिस्सा मेरे शरीर को छूता था। 334 पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी आयशा ने बयान किया, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यात्रा पर निकले और जब हम बैधा या धातुल जैश नामक स्थान पर पहुँचे तो एक हार खो गया था। अल्लाह के रसूल हर्र की तलाश में वहां रुके और लोग उनके साथ रुके, लेकिन वे पानी के पास नहीं थे। फिर लोग अबू बकर, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, के पास आए और कहा, क्या आपने नहीं देखा कि आयशा ने क्या किया? उसने अल्लाह के रसूल के लोगों को रोक दिया है, जबकि वे पानी के पास नहीं थे और उनके पास पानी नहीं था। अबू बकर, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, मेरे पास आए, और अल्लाह के रसूल मेरे जांघ पर अपना सिर रखकर सो रहे थे। अबू बकर, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, ने कहा, तुमने अल्लाह के रसूल के लोगों को रोक दिया है, जबकि आसपास कहीं भी पानी नहीं है, और उनके पास भी पानी नहीं है। आयशा, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, ने कहा, अबू बकर ने मुझे बुरी तरह डांटा और अल्लाह की इच्छा से उसने जो चाहा कह दिया। उसने मुझे पीठ पर मारना शुरू कर दिया। मैं हिल नहीं सकता था क्योंकि अल्लाह के रसूल का सिर मेरी जांघ पर था। उसैद इब्न हुदैर, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, ने कहा, ए अबू बकर के परिवार, यह आपकी पहली दुआ नहीं है। आयशा, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, ने कहा, फिर मैंने जिस ऊंट पर सवार थी उसे खड़ा किया और पाया कि मेरा हार उसके नीचे पड़ा है। 335 जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, से रिवायत है, पैगंबर ने कहा, मुझे 5 चीजें दी गई हैं, जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई थीं। 1. मुझे एक ऐसे प्रभाव से मदद की गई है, जो 1 महीने की दूरी पर भी परिलक्षित होता है। 2. पूरी धरती मेरे लिए पवित्र और नमाज के लिए उपयुक्त बना दी गई है। इसलिए मेरी उम्मत का कोई भी व्यक्ति अपने नियत समय पर नमाज पढ़ सकता है। 3. युद्ध की लूट मेरे लिए हलाल कर दी गई है,
जो मुझसे पहले किसी के लिए हलाल नहीं की गई थी। 4. मुझे सिफारिश का अधिकार दिया गया है। 5. सभी नबी सिर्फ अपने लोगों के लिए भेजे गए थे, लेकिन मुझे सारे इंसानों के लिए भेजा गया है। 336 आयशा ने रिवायत किया, उन्होंने अपनी बहन अस्मा का हार उधार लिया। यह खो गया। अल्लाह के रसूल ने किसी को इसकी तलाश करने के लिए भेजा। जब उनकी नमाज का समय हुआ और उनके पास पानी नहीं था, तब उसे यह मिला। उन्होंने प्रार्थना की। फिर उन्होंने इस मामले का जिक्र अल्लाह के रसूल से किया। फिर अल्लाह ने तयम्मुम की आयत उतारी। इसलिए उसैद इब्न हुजैर, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो, ने आयशा, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो, से कहा, अल्लाह तुम्हें अच्छा बदला दे। अल्लाह की कसम, तुम जिस भी अप्रिय स्थिति का सामना कर रहे हो, अल्लाह ने तुम्हारे और सभी मुसलमानों के लिए उसमें अच्छाई डाल दी है। 337 अबू जुहैम से रिवायत है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीर जमाल से आ रहे थे, जो मदीना के पास है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। उस आदमी ने उसका अभिवादन किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि दीवार के पास जाकर उस पर अपना चेहरा और हाथ पोंछे, फिर सलाम का जवाब दिया। 338 अब्दुल रहमान इब्न अब्जा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, से वर्णित है कि एक आदमी उमर इब्न अल-खत्ताब, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, के पास आया और कहा, मुझे स्नान करने की जरूरत थी लेकिन मुझे कोई पानी नहीं मिल रहा था। फिर अम्मार इब्न यासर, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने उमर इब्न अल-खत्ताब, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, से कहा, क्या आपको वह घटना याद है, जब हम यात्रा पर थे और हम दोनों को स्नान करने की आवश्यकता महसूस हुई? तुमने प्रार्थना नहीं की और मैंने जमीन पर लोट लोट कर प्रार्थना की। फिर मैंने यह घटना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए बस इतना ही काफी है। यह कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथों से जमीन पर मारा और दोनों हाथों से फूंक मारी और अपने चेहरे और दोनों हाथों का मसह किया। 339 अम्मार, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने भी इसे रिवायत किया है, जो पिछली हदीस में वर्णित है। शुअबा, अल्लाह उन पर रहम करे, ने अपने हाथ जमीन पर मारे और उन्हें अपने मुंह के पास ले आए, फूंक मारा। फिर उसने अपना चेहरा और दोनों हाथ पोंछे। नजर, अल्लाह उन पर रहीमहुल्लाह, ने शुअबा, अल्लाह उन पर रहीमहुल्लाह, से रिवायत में ऐसी ही कहानी बयान की है। 340 इब्न अब्दुल रहमान इब्न अब्जा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने अपने पिता से वर्णन किया, वह अब्दुल रहमान उमर, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, के साथ उपस्थित थे, और अम्मार, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, उनसे कह रहे थे, हम एक अभियान पर गए थे, और हम दोनों जुनुब हो गए। उपरोक्त रिवायत में दोनों हाथों से फूंकने का वर्णन के स्थान पर लिखा गया है। दोनों समानार्थी हैं। 341 अब्दुल रहमान, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने वर्णित किया कि उन्होंने कहा, अम्मार, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, उमर, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, से कह रहे थे, मैं जमीन पर लौट गया, तयम्मुम के लिए। फिर मैं पैगंबर, अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उस पर हो, के पास गया। तब उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए अपना चेहरा और हाथ पोंछना पर्याप्त है। 342 अब्दुल रहमान ने वर्णित किया, मैं उमर, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, के साथ था और अम्मार, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने उनसे कहा। फिर कथावाचक ने पिछली हदीस सुनाई। 343 अम्मार, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, से वर्णित है, और अम्मार, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने कहा, पैगंबर, अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उस पर हो, ने जमीन पर मारा और अपना चेहरा और हाथ पोंछे। 344 हजरत इमरान, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, से रिवायत है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर पर थे। हम रात में सफर कर रहे थे और रात के आखिर में हम एक जगह सो गए। एक मुसाफिर के लिए इससे अच्छी कोई नींद नहीं हो सकती। हम इतनी गहरी नींद में थे कि
सूरज की गर्मी के अलावा कोई भी चीज हमें जगा नहीं सकती थी। पहले फला जागा, फिर फला। रबी, अबू रजा, ने उन सबके नाम लिए लेकिन को उनके नाम याद नहीं थे। चौथा शख्स जो जागा वह उमर इब्न अल-खत्ताब था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते तो हम में से कोई उन्हें तब तक नहीं जगाता जब तक कि वह खुद न जागे, क्योंकि हम नहीं जानते कि नींद में उन पर क्या बीत रही थी। उमर जागे और लोगों की हालत देखी, वह एक पक्के दिमाग वाले शख्स थे, उन्होंने जोर से तकबीर पढ़ना शुरू कर दिया। वह ऊंची आवाज में तकबीर कहता रहा यहाँ तक कि उसकी आवाज सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग गए। तब लोगों ने उससे बहाने बनाए। उसने कहा, कोई हर्ज नहीं है, या उसने कहा, कोई हर्ज नहीं होगा। यहाँ से चले जाओ। वह चलने लगा। वह थोड़ी दूर जाकर रुक गया। वह वुजू के लिए पानी लाया और वुजू किया। अजान दी गई। उसने लोगों को नमाज पढ़वाई। नमाज के बाद उसने एक आदमी को अकेला खड़ा देखा। वह लोगों के साथ नमाज नहीं पढ़ता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, ए फलां, तुम्हें लोगों के साथ नमाज पढ़ने से किसने रोका है? उसने कहा, मुझ पर गुस्ल फर्ज है, लेकिन पानी नहीं है। उन्होंने कहा, खालिस मिट्टी, तयम्मुम लो, वही तुम्हारे लिए काफी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी यात्रा फिर शुरू की। लोगों ने उनसे प्यास की शिकायत की। वह उतर गए और फलां को पुकारा। रबी, अबू राजा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने अपना नाम लिया लेकिन अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, इसे भूल गए। उन्होंने अली, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, को भी पुकारा। फिर उन्होंने उन दोनों को पानी खोजने के लिए कहा। वे पानी की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक महिला को अपने ऊंट पर पानी की 2 खालें ले जाते हुए देखा। उन्होंने उससे पूछा, पानी कहाँ है? कल इसी समय मैं पानी के पास था। मेरा कबीला पीछे रह गया है। उन्होंने कहा, अब हमारे साथ आओ। उसने कहा, कहाँ? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल के पास। उन्होंने कहा, उस आदमी के पास जिसे सब धर्मांतरित कहा जाता है। उन्होंने कहा, हाँ, तुम उसे यही कहते हो। अब आओ। वे उसे अल्लाह के रसूल के पास ले गए और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। इमरान, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने कहा, लोगों ने महिला को उसके ऊंट से उतार दिया। फिर नबी ने एक बर्तन लाने का आदेश दिया और दोनों खालों के मुंह खोले और उनमें पानी डाला और उन्हें बंद कर दिया। फिर खालों के नीचे का हिस्सा खोला और लोगों को बताया कि वे पानी पिए और जानवरों को भी पानी पिलाएं। उनमें से जिसने भी पानी पीना चाहा उसने जानवरों को पानी पिलाया। आखिर में जिसे नहाने की जरूरत थी उसे पानी का एक बर्तन दिया गया और नबी ने कहा, यह पानी लो और नहाओ। औरत खड़ी देख रही थी, उसके पानी के साथ क्या किया जा रहा है। अल्लाह की कसम, जब हमने उससे पानी लिया, तो हमने सोचा कि खालें पहले से ज्यादा भरी हुई हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, औरत के लिए कुछ इकट्ठा करो। लोगों ने औरत के लिए खजूर, आटा और चाट लाकर इकट्ठा किया। जब उन्होंने काफी मात्रा में भोजन इकट्ठा कर लिया, तो उन्होंने औरत को एक कपड़ा बांध दिया और उसे ऊंट पर सवार कर दिया और कपड़े से बंधी हुई गठरी उसके सामने रख दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम जानते हो कि हमने तुम्हारा पानी बिल्कुल कम नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने हमें पानी पिलाया है। फिर वह अपने परिवार के पास लौट आया। उसे बहुत देर हो चुकी थी। उसके परिवार ने उससे पूछा, हे फलां, तुम इतनी देर क्यों रुके? उसने उत्तर दिया, एक आश्चर्यजनक बात। मैं 2 लोगों से मिला। वे मुझे सभी नाम के एक व्यक्ति के पास ले गए। वहां उसने यह सब किया। यह कहते हुए उसने अपनी मध्यमा और तर्जनी से आकाश और पृथ्वी की ओर इशारा किया और कहा,
अल्लाह की कसम, वह दोनों में से सबसे बड़ा जादूगर नहीं है, बल्कि वह अल्लाह का रसूल है। इस घटना के बाद, मुसलमान महिला के कबीले के आसपास के मुशरिकों पर हमला करते थे, लेकिन वे उससे संबंधित कबीले को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। एक बार महिला ने अपने कबीले से कहा, मुझे लगता है कि वे हमें बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। 345 अबू वैल से रिवायत है कि अबू मूसा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, से पूछा, यदि किसी व्यक्ति को पानी नहीं मिल पा रहा हो तो क्या उसे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? अब्दुल्लाह, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने कहा, हाँ, अगर मुझे 1 महीने तक पानी नहीं मिलेगा, तो मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। यदि हम लोगों को ऐसा करने की अनुमति देंगे तो जब भी उन्हें ठंड महसूस होगी तो वे ऐसा करना जारी रखेंगे। अर्थात वह तयम्मुम करेगा और नमाज पढ़ेगा। अबू मूसा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने कहा, तो फिर उमर, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, के सामने अम्मार, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, के शब्दों का क्या अर्थ है? उन्होंने उत्तर दिया, मैं नहीं समझता कि उमर, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, अम्मार, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, से प्रसन्न थे।